प्रदेश में जहां एक तरफ नगर निकाय चुनाव काफी नजदीक हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव से पहले यहां पर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद अब देखा जाए तो यहां पर अब कई वरिष्ठ नेता मुश्किलों का सामना करते हुए देखे जा सकते हैं। दरअसल मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल तक के लिए दोषी करार किया गया। सूरत की सेशन कोर्ट की तरफ से 23 मार्च के दिन अहम फैसला आया और 24 मार्च के दिन लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया। वहीं राहुल गांधी ने 3 अप्रैल के दिन सूरत की सेशन कोर्ट में अर्जी दायर की और 13 अप्रैल और 20 अप्रैल को इस पर सुनवाई हुई, लेकिन राहुल गांधी को राहत नहीं मिली और ऐसे में राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली तक करना पड़ा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सवाल ये उठ रहे हैं, क्या यहाँ पर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती अपना घर खाली करेंगी या फिर नहीं, ये देखना यहाँ पर वक्त के साथ साथ ही होगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर भी अब अटकलें तेज हो चुकी है। मायावती आज भी सरकारी आवास में रह रही हैं और बीते कई सालों पहले उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है। ऐसे में मायावती अपना सरकारी आवास खाली करेंगी या फिर नहीं, मोदी सरकार का यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला देखने को मिलेगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर मायावती की संपत्ति को लेकर, उनके आलीशान घर को लेकर भी कई खुलासे हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिरकार मायावती कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है और कितने आलीशान घर में वह रहती है। सुनिए जरा। देश के केंद्र में इन दिनों सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है, वहीं कांग्रेस के अलावा तमाम विपक्षी दल भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधे हुए हैं। इस लिस्ट में नाम शामिल है बहुजन समाज पार्टी का। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं है। डंके की चोट पर वह सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखती हुई देखी जाती है। जानकारी दे दें कि नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं यूपी में। 4 और 11 मई को वोटिंग होगी और नतीजे 13 मई को सामने आएंगे। ये नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में देखा जाए तो मायावती भी यहाँ पर अपने उम्मीदवारों को आगे कर रही हैं। वहीं देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती यहाँ पर किस तरह से जीत बोलती हुई नजर आएंगी। लेकिन दूसरी ही तरफ मायावती की मुश्किलें बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। दरअसल वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरह से गई, उसके बाद उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। जानकारी दे दें, मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल तक के लिए दोषी करार किया गया और लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। अब ये मामला सूरत की सेशन कोर्ट से होते हुए गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा गया कि वह अपने सरकारी बंगले को खाली कर दे। 22 अप्रैल को उन्होंने अपने बंगले को खाली किया और इसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। साल 2024 लोक कल्याण मार्ग की चाबी राहुल गांधी के हाथों में होगी। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर सवाल ये खड़े हो गए कि आखिरकार वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, बसपा सुप्रीमो मायावती और गुलाम नबी आजाद अपना सरकारी बंगला खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? इनकी सदस्यता को गए हुए कई साल हो चुके हैं, आखिरकार इन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया? तो आपको जानकारी दे दें कि मायावती पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसी वजह से वह अपना उनको सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस तक नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती दिल्ली में सरकारी बंगले में रहती हैं। ये जानकारी सामने आई है और आपको जानकर हैरानी होगी, ये बंगला अलॉट किया गया मोदी सरकार के द्वारा। दरअसल साल 2012 में राज्यसभा की सदस्य बनी थी मायावती। इसके बाद सरकार ने उन्हें रहने के लिए त्यागराज रोड पर नंबर 3 का सरकारी बंगला दिया था। लेकिन 2017 में राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद 5 साल तक इन्होंने अपना बंगला
खाली नहीं किया, लेकिन जब खाली किया गया तो मोदी सरकार ने उन्हें लोधी स्टेट में 29 नंबर का बंगला दे दिया। अब देखा जाए, मायावती इस शानदार बंगले में रहती हैं। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और 2012 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपनी पार्टी की तरफ से राज्यसभा चली गई। वहां उन्हें राज्यसभा सदस्य त्यागराज रोड पर नंबर 3 टाइप 8 वाला बड़ा सरकारी बंगला मिला था। सीनियर मंत्रियों और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये बंगले मिलते हैं और ऐसे में देखा गया कि मायावती को बेहद शानदार और खूबसूरत बंगला दिया गया, जिस बंगले की तस्वीरें आज भी चर्चा का विषय बनी रहती हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर अगर मायावती की संपत्ति पर रुख किया जाए तो आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति की वह मालकिन कहलाती है। दरअसल आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के बादलपुर गांव की मूल निवासी है मायावती। 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र इन्होंने जारी किया। लखनऊ और दिल्ली में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां, बैंक में नकदी और आभूषण है, ये बात उन्होंने बताई और बताया इन सभी को मिलाकर 111 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति उनके पास है, ये घोषणा की गई। हालांकि इस घोषणा पत्र में उन्होंने गांव बादलपुर स्थित पैतृक गांव और संपत्ति का जिक्र नहीं किया। 2012 में घोषित की गई संपत्ति के मुताबिक मायावती के नाम दिल्ली के लुटियन जोन में एक सुपर बंगला है, जो कि 3 बंगलों को मिलाकर बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल पार्टी कार्यालय के रूप में किया जाता है। मायावती अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी की दूसरी महत्वपूर्ण बैठकें यहीं करती हैं। सुपर बंगले में से एक इकाई को बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट के नाम से भी आवंटित किया गया है। इतना ही नहीं, एक सरकारी बंगले में वह रह रही हैं। दिल्ली में 4, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर एक सरकारी बंगला भी मायावती के नाम पर है। इसका भूखंड 8,250 वर्ग फीट है। आगे और पीछे लॉन है और इसके अलावा 8 बेडरूम है, 4 सर्वेंट क्वार्टर है, 2 गैरेज भी है। इसके अलावा मायावती की अचल संपत्ति पर रुख किया जाए तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में मायावती के पास B34 भूतल व B34 प्रथम तल और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो 2 वाणिज्यिक इमारतें भी शामिल है। तो मायावती यहाँ पर देखा जाए करोड़ों की संपत्ति की मालकिन कही जाती है। 2009 में नई दिल्ली के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में 23-24 सरदार पटेल मार्ग पर एक संपत्ति भी खरीदी थी और इसका कुल क्षेत्रफल 43,000 वर्ग फीट बताया जाता है। 2012 में इसकी कीमत 61 करोड़ रुपए आंकी गई। लखनऊ में भी इनके पास कई शानदार प्रॉपर्टीज हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि 2012 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक सामने आया कि इनकी निजी बैंक खाते में 11 करोड़ से ज्यादा की रकम है। इसके अलावा 96,53,000 के सोने के आभूषण, 9 लाख से ज्यादा के तकरीबन 18 किलो चांदी के सेट हैं और इसके अलावा हथियार का शौक रखती है। 15 लाख से अधिक की कलाकृतियां और एक रिवॉल्वर भी उनके पास रही है। और अब देखा जाए तो यहाँ पर ये बात भी सामने आई कि देनदारी के मामले में 87,68,724 रुपए है। तो फिलहाल देखा जाए मायावती इतने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है या नहीं, ये तो सिर्फ वही बता सकती हैं। लेकिन यहाँ पर पहले हलफनामे के मुताबिक ये बातें सामने आई हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार मायावती की संपत्ति को लेकर आने वाले वक्त में क्या कुछ खुलासे होते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि मायावती आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। फिलहाल देखा जाए तो इस चुनावी माहौल के बीच ये देखना होगा कि आखिरकार जीत कौन सी पार्टी बोलती है, क्योंकि मायावती ने उपचुनाव से दूरी बना रखी है, लेकिन नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। देखते हैं कि 2024 में क्या एक बार फिर से बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी या फिर यहाँ पर कांग्रेस जिस तरह से महागठबंधन की तैयारी में जुटी हुई है, क्या यहाँ पर महागठबंधन होता हुआ दिखाई देगा या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।